लखनऊ की एक हलचल भरी शाम थी। बाजार में रौनक थी, सड़क किनारे ठेले सजे थे और लोग पानी पूरी का मजा ले रहे थे। उन्हीं में से एक साधारण सी दिखने वाली महिला भी एक ठेले पर खड़ी पानी पूरी खा रही थी। उसने सूती साड़ी पहन रखी थी, आंखों पर मोटा चश्मा था और सिर पर पल्लू डाला हुआ था। देखने में वह एक आम घरेलू महिला लग रही थीं, लेकिन असल में वे शहर की डीएम थीं, जो भेष बदलकर जनता के बीच उनकी परेशानियां समझने आई थीं। उन्होंने पानीपुरी वाले से कहा, भैया, जरा तीखी वाली बनाना। ठेले वाले ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बहुत मजेदार बनाऊंगा मैडम। उसने कुरकुरी पूरी में मसालेदार पानी भरा और उनके हाथ में दे दी। पहला ही कौर खाते ही मैडम को महसूस हुआ कि पानी पूरी सच में स्वादिष्ट थी। उन्होंने और भी खाने का इशारा किया। वे ठेले वाले की मेहनत और उसके स्वभाव को परख रही थीं। तभी अचानक माहौल में एक अजीब सा तनाव आ गया। 4 पुलिस वाले मोटर बाइक पर वहां पहुंचे। उनकी वर्दी पर धूल जमी थी। चाल ढाल से वे किसी बाहुबली से कम नहीं लग रहे थे। उनमें से एक ने ठेले वाले को घूरते हुए कहा, अबे, तेरा ठेला यहां कैसे लगा? कितनी बार कहा है कि सड़क पर अतिक्रमण मत कर, लेकिन तेरी हिम्मत तो देखो। गरीब पानीपुरी वाले ने हाथ जोड़कर विनती की, साहब, हम गरीब आदमी हैं, यही करके परिवार पालते हैं, हमें मत हटाइए। लेकिन पुलिस वालों को कोई परवाह नहीं थी। गुस्से में एक पुलिस वाले ने ठेले पर जोरदार लात मार दी, जिससे सारी पानीपुरी नीचे गिर गई। आसपास खड़े लोग यह सब देखकर सहम गए, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की। डीएम मैडम से यह अन्याय सहा नहीं गया। उन्होंने तुरंत आगे बढ़कर पुलिस वालों को रोकते हुए कहा, यह क्या तरीका है? किसी गरीब की रोजी रोटी यूं उजाड़ देना सही है? पुलिस वाला उनकी तरफ मुड़ा। उसने ऊपर से नीचे तक उन्हें घूरा और हंसते हुए बोला, ओहो, देखो, समाज की नई नेता आ गईं। अरे मैडम, अपने घर जाओ, यह हमारा मामला है। मैडम ने गहरी सांस लेते हुए सख्त लहजे में जवाब दिया, गरीबों पर अत्याचार करना कौन सा कानून है? पुलिस वाले को यह जवाब नागवार गुजरा। वह गुस्से में भड़क गया और बिना कुछ सोचे समझे उसने तैश में आकर मैडम के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। थप्पड़ इतना तेज था कि मैडम का चश्मा नीचे गिर गया और उनका चेहरा लाल पड़ गया। आसपास खड़े लोग अवाक रह गए। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि पुलिस ने एक महिला पर हाथ उठा दिया है, लेकिन पुलिस वालों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उनमें से एक ने कहा, बड़ी आई कानून सिखाने, चल थाने। उसने मैडम का हाथ पकड़कर घसीटने की कोशिश की। अब मैडम को एहसास हुआ कि मामला गंभीर हो चुका है। चाहती तो अभी अपनी असली पहचान बता सकती थीं, लेकिन उन्होंने सोचा कि अभी कुछ और देखना चाहिए। क्या आम जनता के साथ ऐसा ही व्यवहार होता है? इसलिए उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। पुलिस वालों ने उनके हाथ में हथकड़ी डाल दी और जबरदस्ती जीप में बैठा लिया। रास्ते में वे लगातार उनका मजाक उड़ाते रहे। लगता है किसी बड़े घर की भागी हुई औरत है, कोई नेता के साथ फरार हुई होगी और अब हमें कानून सिखा रही है। थाने पहुंचते ही उन्हें लॉकअप में डाल दिया गया। वहां कुछ और महिलाएं भी बंद थीं। उनमें से एक महिला ने उनसे पूछा, बहन, तुझे क्यों पकड़ा? मैडम ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, गरीब की मदद करने की गलती कर दी। अब वे मन ही मन सोचने लगीं कि अगर वे तुरंत अपनी पहचान बता दें तो मामला तुरंत सुलझ सकता है। लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि वे देखना चाहती हैं कि पुलिस एक आम नागरिक के साथ किस हद तक अन्याय कर सकती है। इसलिए वे शांत रहीं। थोड़ी देर बाद एक इंस्पेक्टर आया। उसने डीएम मैडम को घूर कर देखा और हंसते हुए कहा, बड़ी आई समाज सुधारक, चल साइन कर इस पेपर पर कि तूने सरकारी काम में बाधा डाली, नहीं तो रात भर यहीं पड़े रहना पड़ेगा। मैडम ने बिना डरे जवाब दिया, मैंने कोई गलती नहीं की तो साइन क्यों करूं? अब असली खेल शुरू होने वाला था। क्या पुलिस वालों को उनकी असली पहचान पता चलेगी? क्या उन्हें उनके गलत व्यवहार की सजा मिलेगी? और कैसे डीएम मैडम इन भ्रष्ट पुलिस वालों को सबक सिखाएंगी? यह जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी और भी दिलचस्प और सच्ची कहानियां मिलती रहें।